काफ़ी दिन से चल रहा था, तो रवीना भी गुस्से गुस्से में इसने अपने एक साथी को बुलाया, उसको, सुरेश को, और बता रहे हैं कि गुस्से गुस्से में इसने जो चटनी कूटने रुक गई हो। आपके यार यहाँ से तो ऐसा लगता है सुबह आओ। Hi, this is Gayatri. Welcome back to another reflective session with me. So, lately I've been reflecting a lot upon the concept which is often misinterpreted by almost everybody, and that is emotional intelligence. EQ, empathy, self awareness, and psychology. ये सब हमें ये बताता है that people who either grow up feeling deeply seen or deeply unseen often develop heightened empathy, क्योंकि उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि साइलेंसेस, मूड्स और किसी जगह या किसी इंसान की एनर्जी को रीड कैसे करना है. बट इन फिलोसफी वी आर रिमाइंडेड दैट अवेयरनेस ही विजडम नहीं है. बैलेंस between all of these is also wisdom. Matlab, real awareness is not just reading all of this and understanding it. It is how we create balance between all of these. पर जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में, जिस सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में हम बड़े हो रहे हैं, हम रह रहे हैं, जहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, रिएक्टिव है, कोई सोचता नहीं, हर कोई बस हड़बड़ी में है, वहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट होना ये मीन नहीं करता कि आपकी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाएगी. इट जस्ट मीन्स कि आप एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा नोटिस करते हो, आप ज़्यादा अवेयर हो. और जब हम ज़्यादा फील करने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें थकान भी बहुत जल्दी होने लग जाएगी. वी विल ड्रेन ऑल आर एनर्जी जस्ट बिकॉज समथिंग एल्स, the energy of something else means more to us just because we can sense it, or anything else. Whatever you go through that makes you think you have a higher emotional intelligence. For a long time, I have believed being understanding was my responsibility. कि चाहे कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, या कोई भी लड़ाई हो या कुछ भी हो, उसे समझना मेरी ड्यूटी थी. But as I have aged, reflection has taught me that empathy without boundaries slowly turns into self abandonment. आप अपने आप को लास्ट रखने लग जाते हो. You don't care about what you actually feel or you go through. You start caring about कि किसी और को मेरी वजह से डिस्कम्फर्ट ना हो.
And I guess that's the worst thing that you can do to yourself, putting yourself last. Psychology shows us that bitterness doesn't come from choosing yourself. It often comes from staying where you are constantly unheard and unvalued. शायद वो हमारा सर्कल हो सकता है, शायद वो जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो हो सकती है, या हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है जहाँ लोग आपको बस कॉन्स्टेंटली मॉक करते रहे. दैट इज़ वेयर यू फील अनहर्ड एंड अंडरवैल्यूड. But adulthood, philosophically speaking, isn't about becoming harder or emotionally distant. It is about learning when to soften and when to step back. अपना ख्याल रखना selfish नहीं होता. It is an act of regulation, clarity and self-respect. I'm learning कि मैं बिना resentment किसी की लाइफ से, किसी की सिचुएशंस से जहाँ वो नहीं बल्कि मैंने ही उससे आदत डलवाई हो और वो मुझे वहाँ पुट कर दे, जस्ट बिकॉज दे आर हैबिचुअल, कि मैं उनकी सिचुएशन सॉर्ट कर दूँगी. मैं उन सिचुएशंस से, उन लोगों से बिना रिजेंटमेंट वॉक अवे कर सकती हूँ. आई कैन लव विदाउट अटैचमेंट एंड चूज पीस विदाउट प्रूविंग एनीथिंग. And maybe that is the real growth. Real growth is not in being endlessly patient about situations, about humans, about family, about friends, about anything at all. It is in being honest with others and, most importantly, being honest with yourself. बड़ी कंपनी तो बड़ी कंपनी नहीं नहीं, ये ड्राई क्लीनिंग को जाएगी. हाँ, उसके ना मैंने ऑर्गेन्जा कपड़ा मंगा के वो कराया है. ये देखिए, और तुम्हें दिखाई मुझे वो साड़ी. हाँ, पनीर पनीर का क्या करेगा? ये तो